बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जाफरी है। ब्लॉग में खुश आमदेद। ईरान इसराइल और अमेरिका जंग जो है वो एक इंतहाई कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स में इस वक्त दाखिल हो चुकी है। हमें दो चीज़ें बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं इस वक्त। आज पिछले 24 घंटे में क्या हुआ वो तो मैं आपको बताता ही हूँ, उसके साथ साथ ही आपको ये बात भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पर एक जानिब ये लगता है कि ये जंग आहिस्ता आहिस्ता अब अपनी स्टीम जो है वो लूज करती चली जा रही है और एक जिसे कहते हैं अपनी मौत आप मरने वाली एंड की तरफ स्लोली मूव कर रही है। और दूसरी जानिब ऐसा लगता है कि इस जंग का एक नया चैप्टर खुलने चला जा रहा है और उस चैप्टर के बारे में आपको बताना इंतहाई जरूरी है कि उसकी जो पेन है उस चैप्टर को लिखने वाला वो किसके हाथ में है। वो इंतहाई अहम बात है। अब सबसे पहले तो पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत सारे अटैक्स दोनों साइड से किए गए। जब मैं बहुत सारे कह रहा हूँ इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जिस इंटेंसिटी से पहले चल रहे थे उसी इंटेंसिटी से अब सबसे मेजर इसके अंदर डेवलपमेंट है वो ये है कि ओमान के अंदर जो उनके ऑयल रिजर्व्स हैं उसको ईरान ने हिट किया और उससे पहले हिट किया अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान के एक सेंट्रल बैंक को। अब जब वो सेंट्रल बैंक को हिट किया उसके नतीजे में जो सब कुछ हुआ और ईरान ने जो स्टांस लिया है उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। उससे जंग का एक और जो मैं कह रहा हूँ एक नया चैप्टर खुल गया है और ईरान ने उसके बाद क्या फैसला किया है वो इंतहाई अहम है। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट लेट्स गेट बैक टू कि पिछले 24 घंटे में और क्या क्या हुआ ईरान के अंदर। जो सारी उनकी मिलिट्री लीडरशिप और उनके जो लीडर्स थे वो तमाम लोग जो शहीद हुए थे ईरानी ऑफिशियल्स इस सारी जंग के दरमियान में उनको आज जो है वो उनके जनाजे हुए, उनके फ्यूनरल्स हुए। उसके लिए लाखों लोगों ने उसमें शिरकत की। वो सारा कुछ सारा दिन चलता रहा और उस सब के दरमियान आपकी और हमारी आंखों के सामने वही मंजर एक दफा दोबारा से आसमान के अंदर ठाठा की आवाजें और वो लोग वहीं के वहीं खड़े हुए थे। बार बार बात बताने का मकसद यही है कि आपको समझ आए कि मूड दोनों तरफ क्या है। दूसरी जानिब जो मैं कह रहा हूँ कि इसराइल और अमेरिका वाली साइड पर मामला जो हैं वो काफी ज्यादा ठंडे हुए पड़े नजर आते हैं। कल रात जब ईरान के मिसाइल्स जाकर तल अवीव के अंदर हाइफा के अंदर बहुत बड़े धमाके हुए, हाइफा के अंदर मेन टारगेट्स हिट किए, एनर्जी सेंटर्स हिट किए ईरान ने। उसके बाद जो है उसी वक्त जैसे कि उससे पिछली रात में जब वो अटैक्स हो रहे थे उसी वक्त लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी अटैक्स जो थे काफी सीरियस शुरू कर दिए। और उसके बाद पहली दफा है कि आईआरजीसी ने जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसने अपनी वीडियो जो है वो अपलोड की है। तस्नीम न्यूज एजेंसी और फारस न्यूज एजेंसी दोनों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के हवाले से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो आपदा है जिसकी वजह से इसको दुनिया जो है वो एक इकोनॉमिक लॉकडाउन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह से उन्होंने अब क्लियरली जो है एक पोजीशन ले लिया कि वो तो बंद है और जिसे कहते हैं ना कि चेजे लेना शुरू कर दिए हैं ईरान ने अब अमेरिका के और इसराइल के। जहां पर ईरान के जर्नैल जो हैं वो इंटरव्यू देते हुए अपने चैनल्स को ये कह रहे हैं कि ये आप खुद पढ़ लें कि वो ये कह रहे हैं कि हम हमारी तरफ से किसी भी जो बहरी बेड़ा है उसको इजाजत है कि वो अपना सामान लेकर हॉर्मुज के अंदर से गुजरे एज लॉन्ग जब तक कि वो मतलब वो गुजर सकता है अगर वो किसी भी अमेरिकी शिप को जो है अपने साथ लेके आने के लिए रजामंद कर ले। वो उनको ये मना लेके हमारी हिफाजत के लिए हमारे साथ चल पड़ो, वो साथ आ जाए, हम आपको गुजरने देंगे। यानी कि दूसरे अल्फाज में अब ईरानी मिलिट्री ये जो है वो तड़ियां लगा रही है और ये चेज़े ले रही है और ये तंज लगा रही है पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को कि इनमें अब इतनी जुर्रत नहीं है कि ये उन पानियों में आगे आ सके जिन पानियों को ये कहते हैं कि इंटरनेशनल वाटर्स है और हम ईरान का वो सब कुछ बंद कर देंगे। ये थोड़ा सा देर करने की वजह ये थी क्योंकि ट्रंप की एक जो है इंटरेस्टिंग सामने इंटरव्यू आया है जिसके अंदर उन्होंने जो पोजीशन ली, जो मैं कह रहा हूँ कि अपनी मौत आप मरती हुई एक तरफ नजर आती है, उसकी वजह ये कि ट्रंप सही ने फरमाया है कि ये जंग तो अब खत्म होने की तरफ ही जा रही है क्योंकि कुछ बचा ही नहीं जिसको हम निशाना बना सकें। हमने सब कुछ तबाह कर दिया है, ईरान के लॉन्चर्स तबाह कर दिए हैं, ईरान की नेवी तबाह कर दी है, उसकी एयरफोर्स तकरीबन खत्म कर दी गई है। आज भी कुछ अमेरिकन अकाउंट्स जो हैं और प्रो अमेरिकन अकाउंट्स अभी कुछ देर पहले तक ये सोच रहे थे और ये क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने ईरान की नेवल बेस को हिट किया है, एक और इंतहाई अहम नेवल बेस को, मगर उसके भी कोई मुसद्दिका इतला नहीं आई। मैंने ईरान
वाली साइड से, अमेरिका वाली साइड, दोनों साइड से किया उसको सारे को चेक, और कुछ अजीब व गरीब किस्म की इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर बड़ा गैर जरूरी शौक अमेरिका के अंदर इस वक्त पाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि वो इस बात के ऊपर इंतहाई परेशान कुन तबसरे कर रहे हैं कि जी हम तक ये खबर पहुंची है इंटेलिजेंस के थ्रू कि रशिया जो है वो ईरान की मदद कर रहा है, ना सिर्फ ये कि उसको जनरल इंटेलिजेंस दे रहा है बल्कि उसको स्पेसिफिक इंटेलिजेंस दे रहा है कि कहां पर कहां किस किस टारगेट को हिट किया जा सके, जिसके ऊपर वॉशिंगटन में बड़ी तशवीश और हैरानगी पाई जाती है। मतलब इससे बोगस बात हो ही नहीं सकती। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इजराइल को आप हेल्प करेंगे, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यूरोपियन यूनियन जिसने कल 19 सैंक्शंस और लगा दी ईरान के ऊपर, वो आपकी मदद करेंगे, आपके पूरे के पूरे जो आप चाह रहे हैं कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो आपकी मदद करें, आप उनका सारे का सारा रेडार सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपने वहां पर इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको इतनी तशवीश और ताज्जुब क्यों हो रहा है कि रूस जो है, जो कि उनका नेचुरल एला है, वो सब कुछ कर रहा है उनके साथ, सब कुछ तो नहीं, मतलब उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है जिस भी लेवल की। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म का नैरेटिव बिल्ड करने की जो है वो कोशिश की जा रही है कि जैसे ये अब एक वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। मगर जैसे मैंने कहा कि ये अब जंग अपनी स्टीम लूज कर रही है, मगर दूसरी जानिब जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो ईरान का एक बयान है जो कि उनके जो खातमुन नबीयीन हेडक्वार्टर्स है, खतमुल अंबिया हेडक्वार्टर से उनके जनरल जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी कहा। उसके अलावा जनरल जो फदवी हैं, जो उनके टॉप जनरल हैं, उन्होंने भी कहा, और एक और टॉप जनरल उन्होंने भी, ये तीनों ने ये एक ही बात जो है वो रिपीट की है, और वो बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अब हम रिटेलिएट जवाबी हमले करने अब हमने बंद कर दिए हैं, अब हम स्ट्राइक के बाद स्ट्राइक कर रहे हैं। अब इसके दो मतलब लोग ले रहे हैं। एक तो बड़ा ऑब्वियस मतलब यह है कि अब हम अपनी मर्जी से जहां जहां हमारा दिल कर रहा है नुकसान पहुंचाने का, जहां जहां हमारा दिल कर रहा है कि वो जो टारगेट्स हैं वो अमेरिका को परेशानी और इजराइल को परेशानी, और अमेरिका वो वर्ड जो यूज कर रहे हैं कि रिग्रेट, कि वो अब पछताएंगे जब तक हमें ये यकीन नहीं हो जाता कि उन्होंने जो सब कुछ किया है उस पर वो पछता नहीं रहे, और वो हम ऐसे टारगेट सेट क्रिएट करेंगे कि वो पंजाबी में वो कहते हैं कि हाथ ला ला के रोएगा, वो बुनियादी तौर के ऊपर कहने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने इस हवाले से जो बड़े टारगेट्स हैं और एक बहुत बड़ा थ्रेट, और आज अभी कुछ लम्हे पहले उधर से ही खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स जो है ईरान के, वहां से आया है, उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है, और उन्होंने ये कहा है कि ये जो हमारा बैंक हिट किया है अमेरिका इजराइल ने, जिसने भी किया है उसका उन्होंने एक तो उसको कंडेम किया, उन्होंने कहा कि इससे उन्होंने इस जंग का एक नया चैप्टर खोल दिया, और अब ईरान के पास इस चीज की इजाजत आ गई है जंगी कवानीन के मुताबिक कि अगर आपने ये जंग जो है इस जानिब खोलनी है, अगर आपने इसको इस तरफ एक्सपैंड करना है कि अब आपने फाइनेंशियल जो है सेंटर्स जो हैं या आपने बैंक सेट करने हैं, तो फिर तो हमारे पास इतनी लंबी लिस्ट है उन टारगेट्स की जिनको हम हिट कर सकते हैं कि जिसका कोई सवाल, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो मैं अब वो उन्होंने कहा है कि अब हम उनको टारगेट करेंगे और हम आपको बताएंगे कि किसी के जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हिट करने का क्या मजा हुआ करता है और कैसा महसूस होता है। इतनी लंबी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस रिलीज दोनों चीजें साथ साथ इशू की। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि एक तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं, और जैसे मैंने आपको कल कहा था कि ट्रंप के ऊपर प्रेशर इतना माउंट हो रहा है, जो दुनिया के अंदर इस वक्त एक आप समझ लें फाइनेंशियल लॉकडाउन की सिचुएशन है, तेल की कीमतें सर्ज कर रही हैं, और आज फाइनेंशियल टाइम्स की जो चीफ रिपोर्टर है इस हवाले से, उन्होंने जो ट्वीट की है वो इंतहाई परेशान कुन है। वो ये कह रही हैं कि ये जंग अभी अगर कल भी खत्म हो जाती है तो जो तेल की कीमतें जहां पर पहुंची हैं वो किसी सूरत बहुत जल्दी वापस आने वाली नहीं है। उन्होंने उनका ये कहना है कि जो तेल के प्रोडक्शन जो है जिसको रोका गया है उसको ऑनलाइन आने में भी को तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लग जाएंगे। एक पहली बात। दूसरी बात ये कि उस इकोनॉमी को, उस ऑयल इकोनॉमी को वापस अपनी जगह पर आते हुए शायद अगले साल सन 2027 के मिड तक का वक्त लग जाए, यानी कि पूरे के पूरे 1 साल से ज्यादा पूरी दुनिया अब इसी एक अजीबो गरीब किस्म की इकोनॉमी में रहेगी जहां पर वो तेल की आसमान से बातें करती हुई कीमत अदा करेगी। इस सबको देखते हुए
जो सिचुएशन अब आंखों के सामने आ रही है वो ये है कि ट्रंप के ऊपर जो पूरे का पूरा प्रेशर है वो इतना बिल्ड हो गया है कि ट्रंप अब जो लेटेस्ट सामने आई है कि उनसे पूछा कि जंग आप जीत चुके हैं, कब खत्म होगी? उन्होंने कहा जंग तो खुद ही तकरीबन खत्म हो चुकी, क्योंकि अब हमारे पास हिट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हमने जो जो चीजें तबाह करनी थी वो हमने तबाह कर ली। और ट्रंप का जो लहजा है और ट्रंप का जो डिमीनर है और जो उनका आप कह लें ओवरऑल एनर्जी है, उसको देखकर एहसास होता है। जिनका वैसे तो शुरू दिन से ही लोग उसको बार बार नोटिस कर रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं, मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और उसके साथ उनके चेहरे के ऊपर परेशानी और प्रेशर जो है वो और भी ज्यादा जो है वो दिखाई दे रहा है। और उन्होंने कहा है कि जी हमारी तो बुनियादी तौर पे इस वक्त जो पूरी सिचुएशन है, इफ आई वांट टू सम इट ऑल अप राइट नाउ बिफोर द नेक्स्ट अपडेट, क्योंकि अभी रात गए क्या अटैक्स होते हैं वो आपको आहिस्ता आहिस्ता ही पता लगेगा, मगर सिचुएशन ये है इस वक्त कि ट्रंप इन हिमसेल्फ ये जंग अब खत्म करना चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि वो ये कह दें कि भी हम लोगों ने तो अपना काम कर दिया है, हमने सारा चीजें जो तबाह करनी थी वो कर दी हैं। उन्होंने एक तड़ी भी और लगाई है ईरान को कि वो जो माइंस हैं, सी माइंस हैं हॉर्मज में, वो ना लगाएं। वैसे तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास कोई तस्दीक नहीं कि उन्होंने ईरान ने कोई माइंस लगाई हैं, मगर अगर लगाई हैं तो वापस ले ले, वरना बहुत बुरा होगा। वही जो ट्रंप की जबान होती है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मगर ऐसा कुछ नहीं। ईरान के जो जनरल फदवी हैं उन्होंने ये क्लेम किया है, काफी बड़ा क्लेम है। ये कहते हैं कि 1000 किलोमीटर तक कोई अमरीकी जो बेड़ा है वो ईरान की पानियों से दूर है। एक एक 1000 किलोमीटर दूर जाकर खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको इतना खौफ है कि वो हिट हो जाएंगे और उनका एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भी अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह हो जाएगा। और अगर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन या दूसरा कोई एक भी तबाह होता है तो फिर ये तो इतना बड़ा मसला बन जाएगा इमेज के हवाले से, पूरी दुनिया पे डोमिनेंस के हवाले से, क्योंकि वो उसको अपने सर का ताज समझते हैं, अपनी फौजी कैपेबिलिटी का। और उस सब के अलावा अभी तक इन 11 दिन के अंदर अमेरिका तकरीबन 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा पैसे इस जंग के अंदर फूंक चुका है। इस वक्त जो अटैक्स हो रहे हैं, ट्रंप की जो ओवरऑल जो इस वक्त सिचुएशन नजर आ रही है, जो अप्रोच नजर आ रही है, उसके अंदर वो इस सारे को अब ठंडा करने की जानिब चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मिड टर्म इलेक्शंस में जाना है। उनको यह भी मालूम है कि जब जंग किसी भी सूरत जब ठंडी होगी, कोई मामला होगा, तो हम उनके खिलाफ पॉलिटिकल जो तूफान खड़ा होगा, क्योंकि वो बुरी तरह से पिटे हैं इस जंग में, उसको किस तरह से हैंडल करना। और अगर ऑन टॉप ऑफ दैट ऑयल वाला मसला जो है, जिसको इजराइल बार बार हिट करने की कोशिश कर रहा है और कर भी रहा है, अगर वो भी उनके सर पे चढ़ गया तो फिर तो कहानी बिल्कुल ही बोरिया बिस्तरा लपेट के घर जाने वाली बात भी हो सकती है। दूसरी जानिब एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से मजीद इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। वो एक अलहदा सरदर्द है जो ट्रंप को सता रही है। और इस तरह की रिपोर्ट्स की जब से जंग शुरू हुई है, 95% सर्चेस रिगार्डिंग एप्स्टीन फाइल्स, लोगों का तजस्सुस जो बेसिकली वो चाह रहे थे, वो हो गया है। मगर लगता है कि जंग अब इस वक्त ट्रंप के हाथ से तो निकल चुकी है। अब जो अटैक्स हो रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली इजराइल की जानिब से हो रहे हैं। अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट, हालांकि आपके सामने अमेरिका ने कहा था कि मैं मंगल और बुध के दरमियानी जो 24 घंटे है उसके अंदर इतना बड़ा अटैक कर दूंगा, ये तबाह कर दूंगा और वो तबाह कर दूंगा और ये पूरे का पूरा बेड़ा गर्क करके रख दूंगा, मगर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, जिसके बहुत सारे आप नतीजे निकाल सकते हैं। उसके आप जो सबसे ऑब्वियस बात यह है कि वॉशिंगटन एंड द पेंटागन बोथ आर रीथिंकिंग देयर अप्रोच नाउ। अब वो एक आप समझ लें, ट्राइंग टू नॉट टू यूज दिस वर्ड, लेकिन वो इस वक्त रिट्रीट में है। अमेरिका बहादुर इस दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ऑफ रीसेंट हिस्ट्री, वो इस वक्त ईरान के साथ जंग में रिट्रीट पर है। सिमिलरली इजराइल मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा बदमाश, जिसने जीसीसी कंट्रीज जो अरबिक कंट्रीज हैं उनको कितनी बुरी तरह मात दी थी, 6 मुल्कों के खिलाफ लड़के, 4 मुल्कों के खिलाफ लड़के, उन सबको मात देने के बाद वो वहां पर इतना बड़ा बदमाश था, वो भी रिट्रीट में है। उसके कैबिनेट मेंबर्स, वहां के लोग एक खौफ के आलम में हैं और वहां से छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। जिस होली लैंड को बसाने के लिए, वहां पर आने के लिए, उसको अपना जिसे कहते हैं रिलीजियस और इंसानी हक मान के कि ये हमारा प्रॉमिस्ड लैंड है,
اسی پرومسڈ لینڈ سے دم دبا کر بھاگ رہے ہیں وہ اسرائیلیز جو کہ فلسطینیوں کے خلاف وہ ساری کی باتیں کیا کرتے تھے. بٹ with that being said, with them on the retreat, اب ساری کی ساری اپیرنٹلی اس جنگ کی جو اینڈ ہے وہ اب ہاتھ میں ڈور نظر آ رہی ہے ایران کے, جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم لوگ نہ تو ہارمز کھولنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی ابھی فی الحال جنگ بند کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی کسی قسم کی اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جو کہ ہم نے کرنا تھا وہ کر لیا ہے, مطلب ریڈارز وغیرہ تباہ کر لی ہے, اب ہم جو بھی بمب ماریں گے وہ کم از کم 1 ٹن والا ماریں گے. اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اب اپنے نیوی کے ذریعے جو 100 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار والا ہمارا نیول میزل ہے ہم اس کو بھی اب آزمانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. سو اب آپ کو اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ اپنی نیوی کو بھی مزید شاید دور لے کر جانے کے بارے میں سوچے. وہ اب ایران کے اوپر نیول اٹیکس جو ہے وہ ابھی جو ریسنٹ نیول اٹیک کی ابھی افواہیں خبریں ہی ہیں, ابھی مصدقہ اطلاع نہیں آئی ابھی تک. بٹ the conclusion for today is کہ جو مثل ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر, ابھی آج کی رات ایران موسٹ پروبیبلی فائنینشیل ہبس پر اٹیک کرے گا جو انہوں نے ابھی تڑی لگائی ہے. اور اس کے علاوہ جو اوور آل اسٹیئرنگ آف دا وار ناؤ از ود ایران, نو ڈاؤٹس اباؤٹ دیٹ. ٹرمپ, نیتنیاہو یا کوئی اور اس وقت کمپلیٹلی ان کے پاس نہ تو اس جنگ کا کنٹرول ہے اور نہ ہی ان کے پاس کسی قسم کا کوئی آف ریمپ ہے. آف ریمپ کا مطلب یہ کہ کوئی یہاں سے اپنا جسے کہتے ہیں عزت بچا کے نکلنے کا کوئی راستہ ہے. ایران کیا آبجیکٹیوز اچیو کرنا چاہتا ہے, کتنا ڈیمیج کرنا چاہتا ہے, کس کس چیز کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے, اس کے اندر مین انفراسٹرکچر ریگارڈنگ کیپیسٹی ٹو اٹیک ایران فرام مڈل ایسٹ, مڈل ایسٹ کے اندر سے ایران پہ اٹیکس لانچ کرنے کی کیپیبلٹی کو اتنا زیادہ ڈیمیج کیا جائے کہ وہ اس کے بعد کوئی 5-6 سال سکون آ جائے اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی. دوسری بات, ان کو آئل فیسلٹیز کو ان کی اوقات یاد دلائی جائے کہ اب آپ کی جو پوری دنیا کی جو شہرگ ہے اس کے اوپر ہمارا ناخن ہے, سنگیت نو رکھ کے بیٹھے ہیں ہنسی, تو آپ ذرا آرام نہ, اب آپ لوگ سکون فرمائیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ 10 دن کے اندر ہم پوری دنیا کی اکانومی کو اپنے گھٹنوں, اس کے گھٹنوں پر لا کر جو ہے وہ سرنگو کر سکتے ہیں. اس لیے اس طرح کے کسی بھی قسم کے مس ایڈونچر کے بارے میں آئندہ وقت میں مت سوچیں. مگر وہ اس کو کب اعلان کرتے ہیں, وہ کب ٹھنڈے ہوتے ہیں, ان کا غصہ کب ختم ہوتا ہے, اس بارے میں ابھی فی الحال کوئی اسپیکولیشن نہیں کی جا سکتی. اور پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے جو ریپرزینٹیو ایڈوائزر ہیں ماشاءاللہ مشرف زیدی صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں سعودی عربیہ کہے گا, مدد مانگے گا اور اس پیکٹ کو, ہمارا ڈیفنس پیکٹ کو انووک کرے گا تو ہمیں مدد کرنی پڑے گی. ابھی تک کچھ کی ہے یا نہیں کی, انہوں نے کہا کہ اس بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے. سو دیٹ از ویئر وی اسٹینڈ. لیٹس سی واٹ ایران ڈز ٹونائٹ. اس سے اندازہ ہوگا کہ کیا واقعی اب معاملات ٹھنڈ کی طرف جا رہے ہیں یا ایران کا ابھی دل نہیں بھرا, ابھی انتقام کی آگ ختم نہیں ہوئی. ٹرو پرومس, وہ سچا وعدہ جو انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا تھا, اور وہ سچا وعدہ جو انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بھی کیا تھا کہ اگر آپ نے یہ جنگ چھیڑی تو شروع آپ کریں گے مگر ختم ہم کریں گے. اور آج وہ حقیقت آپ سب کی, ہماری, امریکہ کی, اسرائیل کی اور اس پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ جنگ چھیڑی تو اسرائیل اور امریکہ نے تھی, مگر یہ ختم کب ہوگی اس کا فیصلہ اب محض ایران کے ہاتھ میں ہے. لیٹس سی آج رات میں کیا ہوتا ہے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.